चले जा रहे थे और शिकार खेल करके आए। शिकार कहते हैं कि राजा महाराजा भी शिकार खेलते थे, शिकार खेलते थे, शिकार खाते नहीं थे। उनका मतलब था, उद्देश्य था कि अपना निशाना साबित रखते थे। इसीलिए हम और आप अपनी कोई मर्यादा है, परंपरा है, क्योंकि वो अपना पैसा खर्च करते थे। जैसे हमारी आर्मी में हर महीना, हर 15 दिन में उन्हें निशाना बनाने का उन्हें मौका दिया जाता है, मसाला खर्च किया जाता है। ऐसे ही हमारा जो टारगेट है, हमारे नियम और परंपरा है, जिसको हम भूल जाते हैं, जिसको हम छोड़ देते हैं, इसी हम मार्ग को भूल जाते हैं, इसलिए हम संकट के लिए प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा एक धर्म है, हमारा एक कर्म है कि हर व्यक्ति को माता पिता, साधु संत, ब्राह्मण और सनातन का आदर और सम्मान करना चाहिए, जिसको हम भूल जाते हैं। प्रत्येक मानव का और प्रत्येक सनातन का उसका धर्म है कि सुबह उठ करके स्नान करके उसे पहले पूजा पाठ करके और उसके बाद कुछ दान करके उसे भोजन ग्रहण करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले उठे और मुंह धोया नहीं धोया और रोटी उल्टी सीधी बनाए और औरों को खवा कर खेत से निकाल दिए और अपना मोबाइल में लग गए। क्या परंपरा है? क्या सीखोगे? क्या संतान को सिखाओगे? और क्या परिवार को, आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाओगे? बच्चों से पूछा, थोड़े समय बाद बच्चे ये भूल जाएंगे कि हमारे राम कौन थे, हमारे किसान कौन थे। आपको बताना चाहिए कि आजकल क्या है, इंग्लिश मीडियम। आप तो दूसरे की, जिन अंग्रेजों ने तुम्हारे देश के, तुम्हारे पूर्वजों की और तुम्हारे सनातन की धज्जियां उड़ाई और नाना प्रकार के मैच करके समाप्त कर दिया, और उसी की परंपरा को आज तुम चला रहे हो। इसका मतलब है कोई व्यक्ति कत्ल करके आए और उसके साथ तुम भी जाकर बैठकर चाय पी लो और पीछे से कोई आ जाए तो वो भी जाएंगे और तुम भी सीधे चले जाओगे। इसका मतलब है कि उनका आप सहयोग कर रहे हैं। अंग्रेज कितने आए थे? अंग्रेज ज्यादा आए होंगे 1000, 2000, 10,000, 50,000, इतने अंग्रेज आए होंगे। और तुम्हारे भारत में जनसंख्या कितनी है? इसे सनातनी है। तुम्हारे भारत में जनसंख्या कितनी है? करोड़ों से। और समझ में नहीं आता है 50,000 ने और करोड़ों पर राज्य कैसे कर लिया। 50,000 ने 1 करोड़ व्यक्ति पर राज्य कैसे कर लिया और तुम्हें बहकाया क्यों? और कहते हैं भारत में क्या है, भारत एक लालची है। भारत काहे में बिक गया लालच में। और उन्होंने बड़े बड़े वो आ रहे हैं अपने लड़ाई युद्ध करने के लिए और मेरे राजा भारत के लाइन में लगे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। काहे में? कहा उन्हें कुंवर साहब नाम दे दिया उन्होंने, कहा उन्हें 10 एकड़ 50 एकड़ जमीन दे दी। क्या जमीन वो अपने पाकिस्तान से लेके आ रहे हैं? तुम्हारी जमीन तुम्हें समझा दिया, तुम्हारे लिए कुंवर साहब नाम रख दिया और एकदम गदगद हो गए, हम कुंवर साहब हो गए। केवल बड़े नाम पर भूल गए और तुम्हारी संपत्ति तुम्हें दिखावा के लेकर गए, उनके साथ लड़े और सनातनियों को मारा, अपने ने अपना मारा और मार करके नुकसान किनका हुआ? भारत का। नुकसान किनका हुआ? भारत का। बिगाड़ बर्बादी किनकी हुई? भारत के। उन्होंने अपना टारगेट बना करके तुम्हें लालच में दे करके राजा महाराजाओं को और तुम्हें निशाने पे लगाया। भाई से भाई को भिड़ा दिया, भाई से भाई को भिड़ाया, राजा से राजा को भिड़ाया और एक दूसरे को मरवाया। और जब जाते थे अपने स्थान पर जहाँ ठहरे हुए थे, जहाँ उनके कैंप बने हुए थे, वहां जाते थे और चाय पीते थे, बड़े हंसते थे। कहने लगे कि भारत से ज्यादा मैंने कोई ऐसा सीधा नहीं देखा है कि इन्हें उल्लू बनाया है। इन्हीं का चाकू इन्हीं के गर्दन और कट रहे हैं। और जाकर के वो हंसते थे, कहने लगे इनसे ज्यादा कोई पागल भी नहीं। जैसे महाभारत के समय में
अर्जुन ने भी एक बार धनुष बाण फेंक दिए थे। उन्होंने कहा ये तो मेरे हैं और मैं ही मार रहा हूँ, ये मैं क्या अपराध कर रहा हूँ। और धनुष बाण फेंक दिए और कृष्ण जी ने सोचे लगता है कि काम बिगड़ गया। और माया भी मोह भी ज्ञान और अज्ञान दोनों भगवान के अधीन है, तो तुम क्या कर सकते हो, जो वो कराएगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, जब उन्हें समझाया कि देखो न तुम हो न ये हैं, और ये तो पांडवा ये कौरवा सब मरे हुए हैं। अगर तुम्हारा सहारा है, अगर तुम अपना यश लेने चाहो और महाभारत में तुम अपना इतिहास में नाम लाना चाहो, तो मैं तो तुम्हारा नाम देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बढ़ावा देना चाहता हूँ और तुम्हारा यश पूरा करना चाहता हूँ। अगर करना चाहो तो कर लो, वरना ये तो सब मरे हुए हैं। जब उन्हें दिखाया, उन्होंने देखो दिव्य दृष्टि दी और जैसे ही उन्होंने अपना चक्कर चलाया और सब के सब महाभारत में मरे पड़े हैं, कहने लगे ये देखो ये सब मरे हैं, केवल तुम्हारा एक बहाना है और आप खड़े हो जाओ। अर्जुन, यहाँ न कोई किसी का है और न कोई किसी का रहेगा, आपका फर्ज है निभाइए और मेरे आदेश का पालन कीजिए। नहीं माने, कहने लगे आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं और भ्रमित करके मुझे चक्कर में डाल करके और मेरा परिवार मेरे से ही मिटवा रहे हैं। कहने लगे ठीक है, अगर क्या देखना चाहते हो। तब मुरली मनोहर भगवान विष्णु अवतार कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया। देख अर्जुन, दिव्य दृष्टि देख करके जब विराट रूप दिखाया तो सब उनके मुंह में आ रहे हैं और साफ जा रहे हैं। देख, तो जो सोचता है कि ये मेरा है और मैं किसका हूँ, देख पूरा ब्रह्मांड पूरा विश्व मेरे मुख में दिखाई दे रहा है। हे अज्ञान, आज भी चेता, मैं केवल भक्त का मान बढ़ा करके और उसका कल्याण करना चाहता हूँ। बोलिए भद्रचल भगवान की जय हो। और जब उन्होंने विराट रूप देखा और जब उन्हें चेताया और भगवान विष्णु की बात मान करके और धड़ाधड़ महाभारत हुआ। महाभारत क्यों हुआ कि अपराध अत्याचार अधिक बढ़ जाता है, राजा महाराजा जब निष्फल हो जाते हैं, इसी समय भगवान विष्णु और लक्ष्मी धरती पर आ गए और उन्होंने लगातार अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं कि राजा महाराजा इसलिए स्थित किए जाते हैं, उन्हें इसलिए अधिकार दिए जाते हैं कि अब वो अपना सही तरह से अपना राजपाट प्रजा का सही तरह से संचालन करें। और राजा का कर्तव्य है कि अपने संतान और अपनी प्रजा में कोई अंतर नहीं रखना चाहिए, वो है राजा। अगर अपना बेटा किसी में कुछ मार आया, अरे किनका बच्चा है, ये बच्चा नेताजी का है, अरे छुइयो मारते से कोई हवा निकल गई। अरे वही बच्चा अगर किसी गरीब का हो, अगर धोखे से भी रास्ते में अगर खरोच भी लग जाए तो उसे अधमरा कर देंगे मार मार करके, जो नहीं मारने वाला होगा वो ही मारेगा। ये क्या है, ये क्या है, केवल आप अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं और आपकी मानवता कहाँ चली गई है। आपके किसी नेता का बच्चा सुन लिया हवा निकल गई और किसी गरीब का बन लिया तो शेर बन गए। ये मानवता नहीं है, ये सरासर अपराध है और इस अपराध का दंड अवश्य भरना पड़ता है। क्यों, ये भगवान विष्णु की नीति है, उन्हीं का विधान है और उनका ये संविधान है और उनके नीति विधान के हिसाब से ये संसार चलता है। उन्होंने देखा और जब महाभारत पूरा हो गया और ऐसे ही जब भगवान विष्णु तरह तरह से अवतार लेते हैं, उन्होंने कहा है राजा महाराजाओं ने जब सही तरह से देश का संचालन नहीं कर पाया, अगर सनातन की रक्षा नहीं कर पाई, गाय ब्राह्मण
ब्राह्मण और साधुओं की रक्षा नहीं कर पाए तो इनका अधिकार छीन करके मैं किसी न किसी रूप में अवतार लूंगा और निशाचरों का नाश करके और सनातन साधु ब्राह्मणों की रक्षा करके धर्म की स्थापना करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। लगातार हम और आप भूलते चले जाते हैं। हमारे वेदों में देखो, और कहने का मतलब ये है कि माता पिता को अपने देश और सनातन के बारे में समझाना चाहिए। बच्चा पढ़ के आए, माता पिता को स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु का भोग लगा करके बच्चों को और अपने स्वामी को वही भोग लगा हुआ प्रसाद मिला करके और भोजन कराना चाहिए, जिससे सद्बुद्धि बनती है और अपना काम नहीं करेंगे, बिना स्नान ध्यान के खाना बनाएंगे। जब ही वो शराबी कबाबी हो जाएंगे, जब ही वो जुहारी हो जाएंगे, फिर नौतन के पास घूमेंगे, फिर भी नौते मुर्गा बकरा चढ़ पाएंगे और पैसा बर्बाद करेंगे। इधर से बर्बाद हुए और उधर भी बर्बाद हो गए, तुम्हें क्या मिला है? इसलिए पहले पौधा जब लगाओ उसकी जगह सही बनाओ, पानी देख रेख रखो, उसकी देख रेख करोगे पौधा सही होगा और पौधे पर छाया और फल दोनों आएंगे। ऐसे बच्चों संतान के लिए आप माता पिता हैं। माली क्यों बनाया जाता है बाग में? माली का कर्तव्य है कि बाग की देख रेख रखें। ऐसे ही आप माता पिता हैं। संतान की शिक्षा में अपनी कोई कमी मत रखिए। जब भी खाना माँ खिला रही है और भोग लगा के प्रसाद बनाया और बच्चे को खिला रहे हैं, बच्चे को स्नान कराया, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बच्चों को खड़ा करो, आओ स्नान करो और खड़े हो जाओ आरती में। उन्हें भजन करने की आदत डालो, आदत डालो। आदत गलत पड़ जाएगी, नहीं छूटेगी। फिर आप आदत छुटाने के लिए पैसा बर्बाद करेंगे और कमी किनकी है? तुम्हारी। आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाया। अब क्या है? धीरे धीरे अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, बिना नहाए धोए खाना बना दिया और कहा खाना बना दे रहे, खेत में जा रहे हैं, धूप हो जाएगी, अरे फिर नहा लिए। जब फुर्सत हो गई तो एक दो दिन में नहा ले, ठीक है। नहाने से क्या है? आप बिना नहाए धोए भगवान को भोग थोड़ी लगाएंगे, और भगवान को भोग लगाए बिना खाना खाएंगे, वो खाना नहीं है। वो खाना बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, वो केवल गड्ढा भरा जा रहा है। और भोग लगा करके खाना पाया जाता है, वो अमृत बन जाता है। और अमृत जब शरीरों में जाता है, बुद्धि का और शरीर का विकास कर देता है और रोगों को नष्ट करके सद्बुद्धि प्रदान करके तुम्हें कल्याणकारी बना देता है। बोलिए अपने माता पिता की जय हो। आजकल परंपरा क्या है? और उन्होंने देखा ये संस्कार नहीं दे पाए। कबू ना बताई बेटा तुम्हारे राम थे, ऐसे ऐसे कृष्ण जी थे, और माता पिता की सेवा करना चाहिए और नहा धो करके किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी की चीज नहीं उठाना चाहिए, और घर का सनातन धर्म है, सनातन धर्म का जयकारा बोलना चाहिए। कभी भी नहीं सिखाया। क्यों? कि गाजर मूली ये काटने से, धान काटने से, काम से, बातों से, मोबाइलों से फुर्सत नहीं है। आखिर इसका क्या करोगे? आखिर कब पछताओगे? अब एक ही बेटा था, बड़ा हो गया और उसे सही तरह से शिक्षा में लिया नहीं, और बड़ा हो गया, उसकी संगत बदल गई। संगत बदल जाती है, वो जुआ में बैठ गया, शराबी बन गया। अब माता क्या सोच रही है? अब शराबी का यश हो गया कि उनका बेटा शराब पीता है। शादी वाले आते हैं, कहा उनका बेटा शादी के है। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? वो तो शराब पी है, रिकाटी। वहीं से लौट जाते हैं। अब जब लौट जाते हैं, माँ की आत्मा तड़प रही है कि हमारे बेटा की शादी हो जाती। अब कोई शादी वालों कैसे आएगा? कहने लगी, माता से पूछा बेटा की शादी करना चाहते हो? हमारा बेटा बड़ा सपूत है। क्या बात है? माँ सरासर ऐप छिपा रही है बेटा का। एक तो बेटा का संकट है, एक का ही झेल लो, दूसरे की बेटी को आप उसे गड्ढे में क्यों ढकेल रही हैं? आपकी बेटी तुम्हारी बेटी एक ही है, लेकिन अपने बेटा को
शादी करने के लालच में झूठ बोलेंगे और तरह तरह के बच्चे को फांसने का काम करेंगे, और जब ही वो शादी होके आ जाएगी, जब ही वो पी के करके, और जब लाठी उस पर उलाएगा और तो उनको दोनों को अलग कर देंगे। क्या बात है? अरे बेटा ने तो तुम्हारी गलती का दंड झेल रहा है, लेकिन वो बेटी आई है दूसरे घर से, उसको कौन सी सजा दी जा रही है? ऐसी सजा गलतियां की जाती हैं, उनका दंड भोगना पड़ता है, और फिर नाना प्रकार के रोग बन जाते हैं। भगवान विष्णु असीमित दंड दे करके उन्हें पीड़ित करके ऐसे ही उनके घर बर्बाद हो जाते। इसलिए मैं तुम्हें सुझाव देना चाहूंगा, सत्संग से यही सुझाव मिलते हैं कि आप अपनी नीति और सुझाव को, नियम को बदल लीजिए। आप स्नान करके अपना खाना बनाएं, आप जीव जंतु को ना सताएं, क्योंकि आप जीवों के रखवाले हैं, और आप जीवों पर प्रहार करेंगे तो आपने अपना धर्म पलट दिया। आप सनातन को समझ नहीं सकते, और जब आपने धर्म को नहीं समझ पाया, वो अपने को, अपने संतान को, अपने धर्म को कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए भगवान विष्णु के स्तर में उनका नाम दाखिल नहीं हो पाएगा। बच्चों को समझाइए और अपने पूजा पाठ करके साथ में बच्चों को आदत डालें। आरती में खड़े करने की आदत डालिए, और आदत के साथ अपना भी भोग लगा करके और वो प्रसाद में मिलाएं, और उसी समय भोग लगा करके और उन्हें खिलाएं। वो अमृत बन जाएगा, रोग नष्ट हो जाएंगे, बुद्धि अच्छी रहेगी, शराबी कबाबी नहीं बनेंगे, और सद्बुद्धि प्रदान होगी, जिससे घर परिवार सनातन की ओर जाएंगे और घर संपन्न रहेंगे। माता पिता साधु संत ब्राह्मणों का आदर किया जाएगा। भगवान विष्णु लक्ष्मी इन आचार विचारों से, इन नियमों से प्रसन्न होंगे। घर घर में धन धान्य दे करके, अपनी सुख शांति दे करके, और तुम्हारा कल्याण करेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जब आप कल्याण की सीढ़ी पर चढ़ेंगे, अब मोटरसाइकिल ले आओ, पेट्रोल डालने पड़ेगी तब चलेगी। पौधा लगाओ, पानी लगाओ, देख रेख करो, तब फल आएगा, छाया आएगी। आप क्या चाहते हो? नाम दान ले लिया और दूसरे दिन तुम्हारो चमत्कार हो जाए। भजन एक दिन ना करने को मिले। एक दिन बैठे सुबह और चुपचाप लहे और चाय लही, गिलास भर ली और पी गए। कहने लगे ध्यान ना दो, नहाएंगे और ध्यान है, चलो कल देख लिए, कोई बात ना है, क्योंकि भजन तो कल कर लिए। अरे जे नहीं कहीं कल खा लिए, ये ना सोचिए। खाने का कोई भी रोक टोक नहीं है। अरे पहले खाना नहीं है, पहले भजन है, पहले भजन है। पहले भजन करो, स्नान करो, भजन करो, उसके बाद में खाना बनाओ, और तब खाना अमृत बनाकर पान करो, और उससे तुम्हारा परिवार का, सनातन का कल्याण होगा। और अगर कर बैठे मेरो पेट हाओ और मैं ना दूं का, इससे काम चलेगा नहीं, क्योंकि पेट जो है अलग अलग काम कर रहा है ना। जीवा स्वाद लेती है, आंखें देखती हैं, और हाथ ले जाते हैं, दांत चबाते हैं, दांत चबाते हैं, और फिर अपना टैंकर में चला जाता है। भोजन टैंकर में जाता है और टैंकर में गया बेकार हो गया, ये मलबा है। इसलिए इस जीवन में परमात्मा ने तुम्हें उत्तम भक्ति, उत्तम ज्ञान और मार्ग सेवा करने का सौभाग्य, सुनहरा मौका सनातन में, भारत में, सोने की चिड़िया में जो तुम्हें श्रेष्ठ जन्म देके भेजा है, आपको महान बनाया है। महान कर्तव्य करो और अपने सनातन के लिए हमेशा जज्बा के साथ सनातन का उत्थान करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। भारत माता की जय हो। और आप लोग समझते हो कि सनातन अगर साधु संतों का
और हमारा ये है, हम बार बार सनातन की कहते हैं, बार बार आपको सनातन की तरफ उत्थान आते हैं। नहीं, सनातन तो सबका है, सनातन तुम्हारा धर्म है, ये जिगर है, आत्मा है, जिस आत्मा में परमात्मा मौजूद है। ये मन मंदिर है, जो मन मंदिर में भगवान विष्णु की स्थापना है, जिसमें अंतःकरण से समझो। अब राजा शिकार खेलने जो जा रहे थे और शिकार खेल के लौट कर आते हैं और उन्होंने देखा रात्रि में जाकर के अपने खाना उना खा करके और विश्राम में चले जाते हैं। और जैसे विश्राम में गए और विश्राम में आकर देखा, उन्होंने सप्रांत हुआ। और काली माँ के उपासक थे, उन्हें सप्रांत हुआ कि हे राजन, अहंकार का बलिदान दे। हे राजन, अहंकार का बलिदान दे। राजा सोचने लगा, एकदम भड़बड़ा के उठा, मैंने क्या सप्रांत देखा है? काली माँ का मैं सेवक हूँ और काली माँ लगता है बलि मांग रही है। हम तुम उल्टा चुनाव करते हैं। वो हमें संकट और परेशानी इसलिए देता है कि हम सुधर जाएं। हमें गरीबी, हमें संकट, हमें बीमारी इसलिए देता है कि हम उसको समझ करके अपना मार्ग पकड़ लें और हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन हम ठीक उल्टे चले जाते हैं। उन्होंने कहा, राजा ने उल्टा मार्ग समझ लिया। माँ ने कहा अहंकार का बलिदान दे, उन्होंने समझ लिया एक काली माँ प्रसन्न हो गई है और बलि मांग रही है। ये आजकल दुनिया समझ लेती है, अपने बच्चों की खैर मनाते हैं और मुर्गा बकरा की बलि चढ़ाते हैं। जाकर के आगे बढ़े और सभा में जब पहुंच जाते हैं तो उन्होंने जाकर के अपना सभा में घोषणा की कि काली माँ ने किसी पुरुष के बलि मांगी है और पुरुष के बलि चढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बलि पुरुष की मांगी है, ये पुरुष मिलेगा कहां? घोषणा कर दी, 2 लाख रुपए दिए जाएंगे जो पुरुष अपनी बलि देकर के काली माँ को प्रसन्न करे, और उसको 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। और पैसा देने पर अपनी बलि कौन चढ़ा सकता है? अगर बोल दिया जाता मुर्गा बकरा के बलि तो हजारों लाख के टेक देते, अपनी बलि कौन चढ़ा सकता है? लेकिन अपनी बलि चढ़ती है। जाकर के देखा और उन्होंने अपने दूसरे दिन के लिए राजा अपनी सेना लेकर के शिकार करने निकल गए। कहने लगे कोई जंगल में मिलता है, पकड़ कर लाते हैं और काली माँ की बलि चढ़ाई जाएगी। और जाकर देखते हैं जंगल में एक पीपल के नीचे एक भक्त विश्राम कर रहे हैं, जो ऐसे न कोई वस्त्र है और ऐसे धूल में पड़े हुए हैं। जाकर के राजा ने देखा कि हो गया काम। हे माँ, तुम्हारी बड़ी कृपा है और तुमने हमें जरा से ही रास्ते चलने पर तुमने हमारा कल्याण कर दिया। और एकदम उठाया उन्हें और उठा करके कहा, जहाँ कैसे लेते हो? अरे किसी को कुछ ले जाने के लिए कुछ आरोप लगाना पड़ेगा, यहाँ कैसे लेते हो? अरे वो बोल ही नहीं रहे थे, भक्त ही। उन्होंने कहा रात भर चोरी करते हो और दिन में यहाँ संत बन के लेट गए हो। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उन्हें उठाया। कहने लगे ये पागल लगता है, कहने लगे ये पागल लगता है, ये ना बोल रहा है, ना हाँ कर रहा है, ना कर रहा है। ऐसी बातें करते और आदमी डट जाता, लेकिन ये पागल लग रहा है। पागल 2 होते हैं, एक तो भक्ति में दीवाना पागल होता है। नरसी हुए, सुदामा हुई, सावित्री हुई, मीरा हुई, कैसे कैसे महान भक्त बने जिन्होंने नाम इतिहास में लाकर के अपने सनातन का उत्थान किया है। आज वेद और इतिहासों में उनका नाम रोशन है, वरना नाम ही केवल बचता है।
क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले, काल के ने नाय खा। क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले, काल के ने ना खाए। काल सबको खाता है। अबला, अबला कहते हैं विधवा से, अकेले होने खातर संतान को जन्म नहीं दे सकती। क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले, और काल किन्हें ना खाए। अबला अकेले होने खातर संतान को जन्म नहीं दे सकती। क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए। सिंधु कहती है समुद्र से हर चीज जो डालोगे वो डूब जाएगी, एक चीज नहीं आएगी, तुम्हारा मन। मन अभी यहाँ है और अभी मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश, लक्ष्मण जी कहीं चलेगा। जरा सी देर में आपके मन के तरंग अधिक है, ये सागर में नहीं डूबता। इसे हमेशा क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले। अग्नि में सबको जल जाएगा, एक चीज नहीं जलती, तुम्हारी आत्मा। जो डालोगे अग्नि में, गीले और सूखे सभी जल जाते हैं, आत्मा नहीं जलती। क्या नहीं अबला जन सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या नहीं पावक में जले, और काल किन्हें ना खाए। काल केवल मेरे प्यारे नाम को नहीं खाता है। काल सबको खाएगा, काल नाम को नहीं खा पाएगा। काल नाम से हार गया है। और हमारे शूरवीर भक्तों ने नाम के लिए उन्होंने सर्वसर्पण किया, और जीवन मृत्यु से भी भय छोड़ करके नाम के लिए उन्होंने कारनामा अपने आगे बढ़ाए, और वहां तक पहुंच गए कि उनके नाम इतिहास में आ गए, और उनका कोई भी जीवन समाप्त नहीं कर सकता। क्योंकि वो तो शरीर नाशवान है, मर के चले गए, लेकिन नाम आज भी उन भक्तों का अमर है। नाम अमर रहेगा जब तक पृथ्वी आकाश रहेगा। तो नाम के लिए कुछ करो प्यारे। ये खाना पीना ये सब बेअर्थ है, नाशवान है, और नाम के लिए कुछ करो, नाम ही तुम्हारा अमर रहेगा। बाकी सब जो मिला है सब यही छूटेगा। नाम आपके साथ, नाम और दान और सेवा ये आपके साथ रहेगी, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। भक्त के लिए अपनी सवारी पर बैठा लिया और मुस्कुराते जा रहे हैं कि आनंद आ गए, और जे भी पागल मिल गया है बलि चढ़ाने के लिए। क्या बात है। हर व्यक्ति दूसरे को पागल समझता है, स्वयं पागल का सर्टिफिकेट बनवा रखा है और दूसरे को पागल समझता है। ले जाता है, नगर में प्रवेश किया और देखा हमारे नगर वासियों ने कितना सुंदर राजकुमार है, और अब राजा इसकी बलि चढ़ा देगा। बहनें कह रही हैं अगर मेरा भाई होता तो मैं अपनी बलि चढ़वा देती, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगड़ने देती। माता कह रही हैं अगर मेरा बेटा होता तो मैं अपनी गर्दन कटवा देती, लेकिन बेटा की बलि नहीं चढ़ देती। लेकिन राजा के सामने किसी का कोई बस नहीं चल रहा है। सभी नगर इकट्ठा होता है और पूजा याचना हो रही है। उन्हें जहाँ बैठा देते हैं वैसे बैठ जाते हैं। नहलवाया, उनका पूजा पाठ की गई, उनका खाने के लिए पूछा गया क्या खाओगे। उन्होंने कहा अहंकार।
उन्होंने पूछा क्या खाओगे? उन्होंने कहा अहंकार। राजा कहने लगा तुम्हारी मृत्यु, कहते हैं सियार की मौत आती है तो गांव में को भाजता है। राजा ने कहा तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे करीब आ गई है। उन्होंने कहा अहंकार कोई खा के अफर जाता है और किसी को देखोगे? हाँ, भगवान विष्णु को देखूंगा। कहने लगे ठीक है, अभी तुम्हें विष्णु जी के पास पहुंचा देते हैं, जब मर जाओगे तो आप पहुंच जाओगे और तुम्हारी बलि काली मां लेकर प्रसन्न हो जाएगी और मेरा राजपाट संपन्न हो जाएगा। जैसे तैयारी करके उन्होंने अपना साधन बनाया और तलवार लेके खड़ा कर दिया और जैसे 1 2 3 करके तलवार छोड़ते हैं, राजा और भक्त के बीच में काली मां साक्षात प्रकट हो जाती है। और काली मां को जब देखा, एक हाथ में खप्पर है और तलवार, देखते ही राजा का छक्का छूट गई। कहने लगी मां, मैं तुम्हारा ये भयंकर रूप कैसे देख पाऊंगा? और लगता है काली मां बलि लेने के लिए प्रकट हुई है। हे मां, मेरे से कोई गलती हुई है, क्षमा कर दीजिए। अगर मां बलि लेने लगे तो फिर माँ के ममता का कोई दायित्व नहीं है, माँ से शब्द हटा दीजिए। और माँ अगर बलि लेकर के संतुष्ट होने लगे, माँ शराब पीने लगे और माँ बलि बकरों की बलि लेने लगे तो माँ शब्द हटा दीजिए। कोई माँ का कहना, क्योंकि ममता जहाँ समाप्त हो जाती है वहां से माँ शब्द हट जाता है। आजकल जागरणों में और जगह जगह कहते हैं कि काली माँ शराब पीती है और काली माँ बलि लेती है। अज्ञान हो और तुमने अपना खान पान का एक मार्ग ढूंढ लिया है, तुमने पैदा करने का मार्ग ढूंढ लिया है और जनता हमारे भोले भाले भक्तों को पागल बना दिया है। कभी माँ के ममता समाप्त नहीं होती और माँ ने जब जब अवतार लिया है, जब जब रूप धारण किया है, हमेशा दुष्टों का नाश करने के लिए और अपने भक्त सनातन की रक्षा करने के लिए। और ऐसी भोली भाली माँ के लिए बदनाम किया जाता है। अपना पीते हैं शराब, अपना मुर्गा खाते हैं और माँ के लिए बदनाम कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है? बेटा ढार हो जाता है, थोड़े दिन चलती है, उसके बाद लुटिया स्वयं ही डूब जाती है। और जैसे ही देखा अब तो राजा के बोलते बंद है। काली मां ने कहा, हे अज्ञान राजा, मैंने तुझसे क्या मांगा? मां, मैं समझ नहीं सका। अच्छा नहीं समझा, उल्टा समझ गया। अपने अहंकार का बलिदान नहीं समझा और किसी भक्त के बलि चढ़ाने के लिए समझ गया। आजकल दुनिया में उल्टा बहुत जल्दी समझ जाते हैं, सीधा समझना बहुत कठिन है। मैंने क्या कहा था? हे राजन, अहंकार का बलिदान दे। माँ गलती हो गई, समझ नहीं पाए। कहने लगी इस गलती की सजा सुनी है, देखी है तुमने? इस गलती की सजा, ये ऐसे भक्त को तो मारना चाहता है जैसे स्वयं ब्रह्म भी मारने से इनकार कर देगा। इसके यमराज के फाइल से भी नाम हट गया है, यमराज भी इसे नहीं मार सकता। इसको तू ले आया है मेरे पर बलि चढ़ाने के लिए, और मैंने इस भक्त की रक्षा नहीं की है। हे राजन, मैंने रक्षा तेरी की है क्योंकि तू मेरा भक्त है। अगर मैं प्रकट नहीं होती और तू अपना खड़ग छोड़ता, तेरा खड़ग तेरी गर्दन काट देता और इस भक्त का कोई बाल बांका नहीं होता। राजा घबराने लगा। माँ, मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांग इस भक्त से, और इसे जहां से लाया है इसको कपड़े पहना, खाना खिला और माफी मांग, पूजा कर।
और जहां से लाया सम्मान के साथ वहीं पहुंचा दे, वरना तेरे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। आए उन्होंने जाकर के और व्यवस्था की, नहलाया धुलाया, खाना खिलाया और बिठाल के ले गए और जाकर के जहां से लाए वहीं पर छोड़ दिया। उनका नाम था जड़ भरत, उनका नाम था भक्त का जड़ भरत। हमेशा उन्हीं के नाम से घर के देश का नाम भारत पड़ा है। इससे कहते हैं भारत सोने की चिड़िया, तपोभूमि में ऐसे ऐसे महान भक्त हुए जिन्होंने सर्वस्व देश और समाज के रक्षा के लिए अर्पण किया और अपना सब कुछ अर्पण करके और देश का और अपना नाम ऊंचा उठा करके और सबका कल्याण किया। बोलिए भारत माता की जय। चले जाते हैं कभी भी भूल मत कर और हे राजन अहंकार का बलिदान दे दे। मैं हमेशा अहंकार, आजकल अहंकार का बलिदान मांगे और जहाँ सुते बकरा की मुर्गा की बलि एक एक छोड़ो। कुछ हमारे कहते हैं, हमारे घरों में परंपराएं हैं, हमारे बड़े बूढ़े चलाते थे कि हमारे कोई शादी है या कोई खुशी होती है तो हमारे जहाँ बलि चढ़ाई जाती है। वाह, तुमने कल से अपने पूर्वजों की कोई समस्या आने पर किसी नौते ने उन्हें बहका दिया और तुम्हारे पूर्वजों ने उस काम को कर दिया। उससे पहले तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें भगवान की पूजा, राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, दुर्गा की पूजा, माता की पूजा सब बताया, वो सब भूल गए। और कल से तुम्हें किसी ने एक ने बता दी उल्टी बात, वो बहुत जल्दी परंपरा बना ली है। विश्व में क्या माँ काली बलि मांगती है। माँ ने राक्षसों को मारा, उनका रक्त पिया और उनका दुष्टाचारियों को मार करके और आपको आजाद किया। माँ हमेशा जगत जननी है, वो आपके पर दया करती है और कैसे किसी की बलि ले सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे समाज में, हमारी दुनिया में परंपरा ऐसी चल गई है। और फिर करे कुकर्म चाहो कल्याण का प्रभु ऐसा मूर्ख जाना। अपराध करोगे और जब अपराध की जब इसका कोई नहीं बच सकता। ये भगवान विष्णु की परंपरा और उनकी मर्यादा है। आपने सनातन का नाम बदनाम किया है, आपने सनातन की ईंटें खींचना शुरू कर दी हैं क्योंकि आपने अपनी परंपरा नहीं निभाई है। आपका धर्म हिंदू समाज में इसीलिए मिला है, आप परंपरा को साधें, जीव जंतु की रक्षा करें, धर्म की स्थापना करें, दान पुण्य और मंदिर और पूजाओं को, स्थानों को सम्मान दे करके अपना मान बढ़ाएं। और जब मान बढ़ाने के लिए हम चीजों पर रोक लगाने लगते हैं, अभी कहीं मंदिर की स्थापना हो, मंदिर पर माइक बजे, मंदिर पर कीर्तन और भजन होने लगे, सबसे पहले हिंदू का सर होगा। भजन तो अच्छे ही नहीं लगते क्योंकि भजन तो उनके दुश्मन है, राम उनके दुश्मन है, सनातन उनका सनातन का दिखावा करके आप कोई भी कामयाबी ले सकते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी धरती पर आ गए हैं, कोई भी सनातन के विरुद्ध जाएगा वो निश्चित घाटा उठाएगा और घाटा उठाने के बाद जब गिर जाओगे फिर तो रोना पड़ेगा, कोई उसका लाभ नहीं होगा। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो। क्या कहेंगे, हमारे यहाँ परंपरा चल रही है, परंपरा बदल दो, परिवारों की खैर चाहो तो पूजा करो, हवन करो, यज्ञ करो,
सत्संग कराओ, भंडारे लुटाओ, ये तुम्हारे सनातन की परंपरा है। और आपने बोला राक्षस की परंपरा पकड़ ली है, राक्षसों के यहाँ गड़सा बजाए जाते हैं और तुम सनातनी होके गड़सा बजा रहे। इसका मतलब ट्रेन जब अपनी पटरी से उतर जाएगी, ट्रेन अपनी पटरी से उतर जाएगी तो डिब्बा लौट जाएंगे, उसका बल्टा ढाल हो जाएगा। आपको धन मिलेगा, भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी और सनातन का यश दान पुण्य सेवा करने वाले कभी भी विफल नहीं होते, उनकी हमेशा मनोकामना पूरी होगी। भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव की कृपा बरसेगी और उनका कल्याण होगा। गुरुदेव विष्णु लक्ष्मी सरकार की जय हो। तो खान का अपनी माँ को बदनाम मत कीजिए, और जहाँ तक कोई ऐसा कहता है उनको अपना ज्ञान सागर में ला करके उन्हें समझा करके और रास्ता पलटिए। अगर तुम्हारी बात नहीं मानते हैं फिर उन्हें गुरुदेव के पास पहुंचाने का काम कीजिए, पहुंचाने का काम कीजिए। अगर कोई भी सुना कहता है कि काली माँ अगर बलि नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारा परिवार नष्ट हो जाएगा, हम गारंटी देते हैं, हम गारंटी देते हैं, नियम और धर्म का पालन करो, भगवान विष्णु की पूजा करो और तुम्हारे परिवार का बलि नहीं चढ़ाओगे तो बाल बाका नहीं होगा, हम गारंटी देते हैं। और बलि चढ़वाने वाले गारंटी नहीं ले सकते कि तुम्हारे परिवार में कोई घाटा नहीं होगा। इसलिए क्यों कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, अपने को अपना बचाने का काम करता है। ऐसे भगवान विष्णु बार बार प्रयास करते हैं, कहते हैं गुरुदेव इनको सद्बुद्धि प्रदान करके अपने ज्ञान सागर में और प्रकाश में ला करके इन्हें सद्बुद्धि प्रदान कीजिए और इनका कल्याण हो। बोलिए अच्छे दरबार की जय हो। हमारे देवता हमारी माता धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए बार बार अवतार लिया है, बार बार उन्होंने ये रक्षा करने के लिए। हे मेरे प्रिय परिवारजनों, आप अपनी सहायता और रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु की उपासना करें और भगवान विष्णु की चिंता उपासना करने से सारी चीजें वहां के भाई व्यवस्थित हो जाएंगी। और भगवान विष्णु के हम भक्त बनाना चाहते हैं। आप सभी माता पिताओं को ये फर्ज है कि सुबह 24 घंटे में किसी बार भी बच्चों को खाना खिला रहे हैं, बच्चे को पास हो रहे हैं, सुला रहे हैं, उन्हें बताओ घर के राम ऐसे थे, घर का सनातन धर्म है, घर का ये है। सब जब उन्हें तरह तरह की बातें सनातन के बारे में समझाओगे और पूजा पाठ करते समय उन्हें खड़ा करोगे, अच्छी आदतें बनेंगी, अच्छा पेड़ खड़ा हो जाएगा तो सनातन का कोई हिला नहीं पाएगा। अगर आपने जी कुछ बताया नहीं, आपने अपनी परंपरा नहीं बदली, आप काम काज में लगे रहे, आपने सनातन का कोई भी जज्बा बच्चों के लिए नहीं बताया तो अब वो भूल जाएंगे कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे। किसी से पूछा जाए कि आपके बाबा पर बाबा कौन थे, वह तेरे बच्चों को बाबा पर बाबा को नाम पता ना है कि कौन थे, तो वे क्या भगवान को क्या समझेंगे। आपका काम है उनको बताना है, फिर तुम्हारे बच्चे अपने बच्चों को बताएं, उनको बच्चों को बताएं, जिससे हमारी परंपरा का स्रोत चलता रहे, जिससे हमारे सनातन का खंबा लगा रहे, जिससे हमारे सनातन का जज्बा और झंडा ऊंचा बना रहे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की